भी नंबर दिया हुआ रहता है उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं और अगर सम जो आता है इफ दैट सम इज डिविजिबल बाय 3 तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। अगर सम 3 से डिविजिबल नहीं होता तो फिर पूरा नंबर को भी जब आप एक्चुअली में डिवाइड करोगे तो वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 3 के बाद हमने डिस्कस किया था 9, और जो 9 का रूल है और जो 3 का रूल है वो पूरा का पूरा सेम था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम एज अ रूल ऑफ 3। 9 के लिए भी क्या करोगे, जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर के सारे डिजिट्स को आप ऐड करोगे, ऐड करके उसे 9 से डिवाइड करोगे। 9 से डिवाइड हो गया तो ठीक है, 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर वो नंबर एक्चुअली में डिवाइड नहीं होगा। फिर बात किया था हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कंपोजिट नंबर्स लाइक 6, 12 वगैरह वगैरह। तो इस केस में मैंने बोला था कि जो भी मेरे पास कंपोजिट नंबर होगा उस कंपोजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको प्राइम फैक्टराइज या उसको ब्रेक करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। बट फैक्टर्स को इस तरीके से ब्रेक करना है कि दे शुड बी को प्राइम्स। एंड को प्राइम्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। जैसे 6 के केस में 2 into 3, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1, ठीक है। फिर 14 के केस में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मतलब 14 के केस में 2 और 7। 18 में हम उसको 3 into 6 भी लिख सकते थे, हम उसको 2 into 9 भी लिख सकते थे, लेकिन 3 into 6 का कंसिडरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 3 और 6 का कंसिडरेशन जब करोगे तो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आता है 3, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना चाहिए है, हमें चाहिए 1। तो इसीलिए हम जो हमारा सेकंड रिप्रेजेंटेशन है हम उस पे गए। सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट 18 इज रिटन एज 2 into 9, ठीक है। अब 2 into 9 में 2 और 9 इनका जब आप HCF लेते हो तो HCF आएगा 1। अब क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का HCF है 1 तो ये हो गए हमारे को-प्राइम्स, ठीक है। फिर बात होती है डिविजिबिलिटी, ये हो गया 18 के लिए, और इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो अब फटाफट हम चलते हैं होमवर्क के ऊपर। ठीक है, ये रहा होमवर्क। अब जिन जिन लोगों ने होमवर्क किया है बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको। सर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके सर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छा रौनक आपसे भी हो गए। कोई ऐसा किसी का कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में बताओ। नो डाउट सर। नहीं सर। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी सर। ओके सो इन दैट केस जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस निकालता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना। ओके सर। So today we will end this topic. अच्छा, I think rule of 11 is left. कनिष्का चैप्टर इज ओवर, बस एक 11 का रूल डिस्कस करना बाकी है। रूल ऑफ 7 भी डिस्कस कर ही लेते हैं। रौनक आज तो हम कोई नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे क्या शुरू करना चाहिए।
सर 8 का रूल हो गया है। 8 का रूल हो गया है, देखो सर प्लीज पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ये पीडीएफ ऑलरेडी ये सेंड किया हुआ है, जो अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है ये पीडीएफ ऑलरेडी सेंड किया हुआ है मैंने। ओके सर। ये हमारी लास्ट क्लास में हुई थी। ये देखो 8 का रूल ये रहा, लिखा हुआ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। फिर एग्जांपल दिखाया है कि एक नंबर लिया था 52160। नाउ 52160 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 52160 के लास्ट के 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 160 हो रहे थे, तो हमने 160 को 8 से डिवाइड किया, 168 से डिवाइड हो रहा था, इसीलिए हम कह सकते थे कि पूरा नंबर को जब हम एक्चुअली में डिवाइड करते 8 से तो भी वो डिविजिबल होता। सिमिलरली हमने फिर आई थिंक ये कनिष्का का डेट ऑफ बर्थ था 01012008, जिसको मैंने 5 कर दिया था स्टार्टिंग में, और हमने बोला था कि व्हेन दिस नंबर विल बी एक्चुअली डिवाइडेड बाय 8 तो क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए अगेन हमको क्या करना था, हमको बस लास्ट के 3 डिजिट्स के नंबर को चेक करना था। तो लास्ट के 3 डिजिट्स थे हमारे 008, तो 008 जो था वो 8 से डिविजिबल होता है। अब क्योंकि 008 8 से डिविजिबल होता है, इसीलिए जो पूरा का पूरा नंबर है वो पूरा नंबर को भी हम एक्चुअली में अगर डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी फाइल को कंटिन्यू करके हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का। यार ये आपके एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन 11 के ऊपर नहीं था, बताओ। ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाँ रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11, divisibility rule of 11. Now the divisibility rule of 11 says that for a given number, for a given number, the digits at the odd places, the digits at the odd places minus the digits at the even places। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन should be 0 or a multiple of 11, should be 0 or a multiple of 11। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रूल क्या कहता है भाई साहब, रूल कहता है कि आप ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को पकड़ो। ऑड प्लेसेस मतलब ऑड नंबर्स तो आपको पता है ना। तो देखो ये मेरा है फर्स्ट प्लेस पे, इनफैक्ट एक काम करते हैं कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। मान लो मैं अपना फोन नंबर ही लिख रहा हूं 700239138, ठीक है। मुझे देखना है कि ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप ऑड प्लेसेस के नंबर्स को पकड़ो। तो ऑड प्लेस मतलब ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये फिफ्थ प्लेस पे है, ये सेवेंथ प्लेस पे है और ये नाइन्थ प्लेस पे है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, आई एम यूजिंग ऑड नंबर्स ना, 1 3 5 7 9, these are odd numbers। and what are we looking at, we are looking at the digits which are at the odd places, okay। तो ये मेरे odd places वाले numbers हो गए। तो
digits at odd places, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, digits at odd places का सम, ठीक है, सम ऑफ digits at odd places, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8, ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 10 11 19। फिर आपको क्या बोला है, नेक्स्ट चीज क्या करनी है हमें, नेक्स्ट हमें इवन प्लेसेस के डिजिट्स को देखना है या फिर बचे हुए डिजिट्स को देखना है। तो ये मेरा सेकंड प्लेस पे है, ये मेरा फोर्थ प्लेस पे है, ये मेरा सिक्स्थ पे है, ये मेरा 8th प्लेस पे है और ये मेरा 10th प्लेस पे है। तो 2 4 6 8 10, तो यहां पे अगर हम बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ये कितना हो रहा है 0 प्लस, फिर फोर्थ प्लेस पे था 2, फिर सिक्स्थ प्लेस पे था 9, फिर 8th प्लेस पे था 3 और फिर 10th प्लेस पे था 2, ये हो गया हमारा 11 14 16, ठीक है। तो पहले आपको ये काउंट करना है, काउंट करने के बाद आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो here the difference is 3. 19 minus 16, which is 3. Now this 3, it is neither 0, this 3 is neither 0 nor a multiple of 11, ये ना ही 0 है और ना ही ये किसी 11 का मल्टीपल है, ठीक है, और ना ही ये 11 का मल्टीपल है। तो इसीलिए hence the given number is not divisible by, hence the given number is not divisible by 11, ठीक है। क्या ये रूल आप सबको समझ में आया, बताओ गाइस। यस सर। आप सबको, जिनको नहीं समझ में आया नो पे क्लिक कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स में जाकर अगर समझ में आ गया तो यस पे क्लिक कर दो। आलोक रंजन तो पता नहीं यार कौन से दुनिया में रहते हो, हमेशा कोई रिस्पांस नहीं आता है। और एक है आदित्य कुमार, आदित्य यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो रिस्पांस करना चाहिए ना यार, पूछना पड़ता है बार बार आपको। चलो सो एक क्वेश्चन आपके लिए सेम रूल के ऊपर, और ये क्वेश्चन पूछा है कनिष्का ने, जो भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे आपको याद होगा कनिष्का ने लास्ट क्लास में कितना बड़ा डिजिट हमें नंबर दिया था एक। सो कनिष्का का क्वेश्चन है 62998159। क्वेश्चन इज 82998159 इज इट डिविजिबल बाय 11, यस और नो? जल्दी से सब कैलकुलेट करो चैट बॉक्स में और बताओ मेरे को। इज द गिवन नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है?
यस कनिष्का, ये तो आपने हम पे रहम किया है कि हमें छोटा नंबर दिया है, वरना आपका बस चले तो 50-60 डिजिट का नंबर दे दो। तो आया अली अब्बास, आशुतोष एंड आर्या का रिस्पॉन्स आ चुका है। आई एम स्टिल वेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर पीपल। टेल मी द नंबर व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, इज इट डिविजिबल बाय 11 और नॉट? क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? रौनक, आदित्य का भी रिस्पॉन्स आ गया है। तनीषा नॉट क्लियर, फिर से लिखो। अच्छा, यू आर सेइंग इट इज डिविजिबल। चलो तो देखते हैं, ऑलमोस्ट बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है। क्योंकि अब आपको रूल पता है तो हम किस किस को उठाएंगे। 6, फिर थर्ड प्लेस पे 9 है, फिफ्थ प्लेस पे 8 है और सेवेंथ प्लेस पे 5 है। ऐड करो, 6 + 9 15, 15 + 8 23, 23 और ये हो गया 28। फिर हम चेक करते हैं इधर से, इसको उठाते हैं। सेकेंड पोजीशन पे 2 है, फोर्थ पोजीशन पे 9 है, सिक्स पोजीशन पे 1 है एंड एथ पोजीशन पे 9 है। 21। ये हो गया 21। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 28 माइनस 21 विच इज 7। अब ये 7 ना ही 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो हेंस 62998159 is not divisible by 11। क्लियर है? तनीषा एंड कनिष्का, तनीषा आपसे गलती हुई थी एंड कनिष्का आपका ये क्वेश्चन था। It is not divisible. It is not divisible. कनिष्का, it is not divisible. आशुतोष ने नंबर दिया है, चलो वो भी देख लेते हैं। आशुतोष एक काम करो, अनम्यूट करो खुद को और वो नंबर Yes, sir. बोलो नंबर बोलो। 823589 823589 5799। 5799। चलो गाइस, ये लगता है अपना फोन नंबर दिया है, जल्दी से सब कोई बताओ ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। Eight plus 3 11, 11 plus 8 19, 24, 24 plus 9 33, and then we have 2 plus 5 7, 7 plus 9 16, 16 plus 7 is 23, 23 plus 9, 23 plus 9 becomes 32। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 33 माइनस 32, वो आ गया 1। अब क्योंकि 1 है और हम मैंने क्या बोला है, रूल कहता है कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का एक मल्टीपल होना चाहिए। अब ना ही यहाँ पे 0 दिख रहा है और ना ही हमें 11 का मल्टीपल दिख रहा है, इसीलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 11। सर अगर 0 आ गया तो 11 इज डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल। हाँ, अगर 0 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 आ गया तो उस केस में नंबर 11 से डिविजिबल होगा। सर ओनली 0। I told already either it should be 1 minute। कहाँ गया? हाँ, देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है the digit at the odd places minus the digits at the even places. This difference should be either 0, it should be either 0 or a multiple of 11। okay, it can be 0 but it can also be a multiple of 11। ठीक है,
इज इट ओके नाउ? आपको सिंपल सा अगर ये चेक करना है ना, मान लो ये जो रूल है, आप बताओ क्या 55 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है। होता है ना? आप Yes. 55 पे रूल लगा के देखो ना, 55 पे रूल लगा के देखो। यस सर, 0 आएगा तो हो ही जाएगा ना। एग्जैक्टली यहाँ पे ऑड प्लेसेस में क्या है? ऑड प्लेस पे हमारा 5 है, इवन प्लेस पे क्या है? इवन प्लेस पे भी 5 है, ठीक है। ऑड प्लेस पे 5 है, इवन प्लेस पे 5 है। डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया 0। 0। डिफरेंस 0 आ गया, डिविजिबल है। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है, राइट? तो 121 पे देखो, ऑड प्लेसेस का सम कितना हो गया? 2। 1 + 1 2। इवन प्लेसेस पे कितना है? इवन 2। प्लेस पे एक ही नंबर है, 2 है। डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे? 0। 0। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे भी डिफरेंस आपका 0 आ गया। देख रहे हो? तो वो रूल जो है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ बड़े नंबर्स के लिए नहीं, इवन फॉर स्मॉल नंबर्स आल्सो, ठीक है। तो आई होप अब आप सबको 11 का रूल समझ में आ चुका होगा। जल्दी से 7 का रूल डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 7 का जो रूल होता है वो उतना फायदेमंद नहीं होता। रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7 में क्या है कि देयर आर a lot of rules, there are a lot of rules for divisibility by 7। बहुत सारे रूल्स है divisibility by 7 के लिए, but none of them saves considerable amount of time. None of them saves considerable amount of time, ठीक है। ये मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे तो बहुत सारे रूल्स है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे 7 के, लेकिन उनमें से कोई भी रूल ना टाइम उतना नहीं बचाता। जैसे बाकी सारे रूल्स क्या है, बाकी सारे रूल्स में बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है, लेकिन 7 का रूल में उतना ज्यादा टाइम नहीं बचता है। जैसे एक रूल जो मुझे याद है वो रूल मैं बताता हूं, मान लो, और ये रूल को ना लिखने से ज्यादा एक एग्जांपल के थ्रू समझाना होता है। तो 1 2 4 5 3, ठीक है। मैं चेक करना चाहता हूं कि ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है, तो ध्यान से सुनना सब। टेक्निक क्या कहता है? टेक्निक कहता है कि जो भी नंबर है ना, उस नंबर का यूनिट प्लेस पे अभी क्या है, क्या दिख रहा है आपको? इस नंबर का लास्ट 3 दिख रहा है ना, उस 3 को अलग करो, उसको डबल करो, ठीक है। 3 को अलग करो, डबल करो, और फिर बाकी नंबर से माइनस करो। तो जब हमने 3 को अलग किया, उसको डबल किया, और हमको बाकी नंबर से माइनस करना है, तो जब आपने 1 2 4 5 3 में से 3 हटा दिया तो क्या बचा आपके पास? 1 2 4 5 बचा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है ना, 1 2 4 5 माइनस 6 1239 1239, 1239। ठीक है। अब सेम चीज हम 1239 पे भी अप्लाई करेंगे। हो सकता है आपको नहीं पता 1239 डिविजिबल है या नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द सेम रूल ऑन 1239। 9 हटा के फिर डबल कर देंगे। हाँ, 9 को डबल किया, माइनस करेंगे किससे? बचा हुआ नंबर से। बचा हुआ नंबर क्या है? 123 है। तो 123 में से 18 माइनस करो, ये आता है 105, ठीक है। हो सकता है आपको 105 के बारे में भी नहीं पता, तो आप क्या करो, सेम 105 में से 5 को अलग किया, उसको डबल करो और इसे माइनस करो,
बाकी नंबर से। Yeah. तो 10 माइनस Zero 10 आ कितना हो गया। गया? 0 आ गया, ठीक है। तो दिस डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना, द डिफरेंस शुड बी 0 और a multiple of difference should be 0 or a multiple of 7। जैसे आप एक्चुअल में देखो, अगर आप एक्चुअली में देखोगे ना, एक बॉक्स बनाते हैं, 1239 is divisible by 7। 1239 is actually divisible by 7। सिमिलरली देखो 105 आया था ना, इस 105 को भी आप देखो, इट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 7। 15 7 द 105 ही तो होता है ना, 15 5 द 75, 15 6 द 90, 15 7 द 105। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं, फिर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं समझाने के लिए, या फिर आप ये एग्जांपल करो, एक लेट्स से मैं अपना एक नंबर देता हूं 1 8 7 6 5 2। चलिए सेम रूल अप्लाई कीजिए आप सबको ही, और बताइए कि 1 2 7 6 5 2 क्या ये डिविजिबल बाय 7 होता है या नहीं होता? करिए प्लीज। तनीषा, अभिनव, अली, आशुतोष के रिस्पॉन्स आ चुके हैं। अनीश ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया है, वेरी गुड। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि सबसे पहले लास्ट डिजिट को अलग करो, उसको डबल करो और बाकी नंबर से माइनस करो। तो बाकी नंबर क्या है? 18765। तो 18765 में से 4 घटाया तो क्या बचेगा? 18761। अब इसमें से 1 अलग करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1876। 1876 में से 2 कम किया, बना 1874। 875। अब फिर 5 कैसे बना? 4 बनेगा ना। अच्छा 4 अब नहीं, अच्छा हाँ 4। 1874 में से, सॉरी गाइस,
सॉरी एवरीवन, लैपटॉप एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज में लगाया हुआ नहीं था, ठीक है। सो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। लास्ट डिजिट 4, डबल किया, उसको 187 से माइनस करेंगे, 187 माइनस 8, ये हो गया 179, फिर 179 का 9 को डबल किया, बचा हुआ नंबर है 17, 17 माइनस 8 हो गया, 17 minus 18 is -1. Now this is neither 0, this is neither 0 nor a multiple of 7, neither 0 nor a multiple of 7. इसीलिए ये नंबर जब एक्चुअली में डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यू कांट अनम्यूट, वेट लेट मी चेक। अब कर पाओगे? यस सर। तो ये हो गया हमारा 7 का रूल गाइस, ठीक है। तो 7 का रूल भी डन, 11 का रूल भी डन। अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपको देना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो देखो स्क्रीन पे आपको अब कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैं चाहता हूं आप कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करें। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप शुरू करो इससे, क्वेश्चन नंबर 4, हरी अप, क्वेश्चन नंबर 4 करो। ओके, तो हुआ सॉल्व किसी से? पता है आपको, एक छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, कनिष्का कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके कनिष्का देखो बेटा, छोटा सा हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट सेकंड क्लास में, that whenever we take a 2-digit number, whenever we take a 2-digit number and when we add it to its reverse, तो उस केस में ये क्या होता था,
ये होता था 11 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये चीज याद है? अब यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या आ गया? 39 आ गया। तो 39 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 93 आएगा। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? इनको ऐड करोगे तो ये बनता है आपका 132। 132 में आप 11 को अलग कर सकते हो। 11 को अलग करोगे ना तो यहाँ बचता है सम ऑफ डिजिट्स। व्हाट इज एक्स वाई? सर 132 कैसे आ गया? 39 देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ द नंबर 39 एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। मतलब 39 को उसके उल्टा, 39 को उल्टा करेंगे तो 93 आएगा। तो 39 और 93 को जब जोड़ोगे ना, जोड़ने के बाद जो सम आएगा उस सम को हम एक बार 11 से डिवाइड करके देख रहे हैं और उस सम को एक बार हम लोग उसके डिजिट से डिवाइड करके देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए 39 प्लस 93 करोगे तो 132 आएगा। और ये जो रूल है ये मैंने इसकी पहली या सेकंड क्लास जो हुई थी प्लेइंग विद नंबर्स का उसमें बताया था कि जब हम एक 2 डिजिट नंबर एक्स वाई को वाई एक्स उसके रिवर्स के साथ ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 11 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई आता है। 11 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, 11 तो हमने अलग कर लिया, एक्स प्लस वाई होता है सम ऑफ डिजिट्स। ये होता है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब 11 को अलग कर लिया तो ये 12 बचेगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो अब यही पूछ रहा है कि जब 132 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 132 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 9, वो कितना आ गया? वो हो गया आपका 12। और ये पूछ रहा है कि जब हम सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अब ऊपर देखो यहाँ पे, जब हम 11 को जब इसको हम सम ऑफ डिजिट्स मतलब x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो 11 into x plus y is divided by x plus y. So what are we left with? We are left with 11. We are left with 11. Is this clear to everyone? Please have a look. The property Yes, which sir. we are using here, we have already done this property before. कनिष्का, आशुतोष ने तो रिस्पॉन्ड कर दिया, रौनक, अनीश, तनिषा, अभिनव, क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये देखो फिर अगला क्वेश्चन एक और ट्राई करना है। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर एक्स वाई जेड को जब आप उसके रिवर्स के साथ ऐड करते हो ना, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स, तो कोई पैटर्न नहीं बनता है, नो पैटर्न। ठीक है, नो पैटर्न। बट when the same number, when the same 3-digit number xyz is subtracted from its reverse, जब उस नंबर को उल्टा करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो the value comes out to be 99 times of x minus z. The number comes out to be, or the value comes out to be 99 times of x minus z. Based on this small thing, जल्दी से इसको आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5, 4 चीजें पूछी गई है चैट में, हर बंदे का 4 मतलब आंसर लिखो, कॉमा दो, अगला आंसर लिखो, कॉमा दो। पर स्टूडेंट आई शुड रिसीव 1 मैसेज, but that message should have 4 values separated by 3 commas. So I didn't understand what you want to say. I want you to send me a single message containing the answer of question number 5. Now question number 5 is divided into 4 sub questions, right? So what I am asking is कि पहला सब क्वेश्चन का आंसर लिखो, कॉमा दो, नेक्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर लिखो, कॉमा दो, इस तरीके से मुझे मैसेज भेजना। ठीक है? Okay, sir. What आदित्य? आदित्य ये बेटा वो नहीं है, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है।
जो वैल्यू है उसको 99 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। कितने लोगों को सॉल्व हुआ यार? 2 लोगों का मैसेज आया अभी तक। ओके तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 571, ठीक है। अब देखो गाइस, इफ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ना, अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिमाग में सही से बैठती है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। यू डोंट इवन हैव टू फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। ओके, द ओनली थिंग व्हिच द क्वेश्चन इज सेइंग दैट we have a 3-digit number 571 and then we are obtaining a number which by reversing its digits, तो 396 571 उल्टा क्या हो जाएगा 175, ठीक है। अब 396 डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस 396, ठीक है। अब देखो आप अगर रिलेट करोगे ना तो एक्स वाई जेड के जगह पे क्या आ गया 571 आ गया, तो x के जगह पे 5 आ गया, y के जगह पे 7 आ गया एंड z के जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम इस रिजल्ट को, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमारा होगा 99 इंटू एक्स माइनस जेड, और x के जगह पे क्या है 5 है एंड z के जगह पे क्या है 1 है। तो बेसिकली व्हाट डू वी हैव 99 इंटू 4। नाउ लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि बताओ इस डिफरेंस को जब आप 99 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो ये डिफरेंस आप खुद ही बताओ गाइस कि जब आप 99 इंटू 4 को 99 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। देन नेक्स्ट पार्ट, सर हम उसको डिवाइड कर दिए तो गलत नहीं ना है? नहीं कोई गलती नहीं है, मैं चाहता हूं कि लोग प्रॉपर्टी यूज करें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि 4 से डिवाइड किया है, किसको 4 से डिवाइड किया, उसी सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट आया था। तो 99 इंटू 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो अभी 4 4 कैंसिल हुआ तो क्या आया यहाँ पे 99 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 99। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, अभी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 99 इंटू 4 इज डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ये 3 यहाँ पे कैंसिल करेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 33।
33 इंटू 4 कितना हो गया 132। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 132। लास्ट पार्ट, फोर्थ वन, we are dividing this by 33. Now when we divide this by 33, 99 gets divided by 33 and we are left with 3. So 3 4 the 12. तो इसका 12, आंसर yes, कितना हो गया 12 हो गया। देख रहे हो ना, ये इतनी जल्दी मैं क्यों कर पाया, मैं इतनी जल्दी इसीलिए कर पाया क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है, मैंने उस प्रॉपर्टी का यूज किया। नो इश्यूज, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। सो देखो देखो तनिषा, when you take a 3-digit number xyz and when you subtract it from its reverse which will be zyx, so the result is equal to 99 times of x minus z। ठीक है, अब ये xyz जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उसके जगह पे क्वेश्चन में क्या नंबर दिया है, क्वेश्चन में दिया 571। तो मैं ऐसे सोच सकता हूं ना कि x के जगह पे 5 आ गया, y के जगह पे 7 आ गया एंड z के जगह पे 1 आ गया। ठीक है, फिर 571 को क्या किया गया, उसके उल्टे रिवर्स से माइनस किया। तो मुझे पता है कि माइनस करके क्या आएगा, माइनस करके आएगा 99 टाइम्स ऑफ x माइनस z। ठीक है, 99 टाइम्स ऑफ x माइनस z। x के जगह पे क्या है 5 है, z के जगह पे क्या है 1 है। तो देखो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा है, 99 टाइम्स ऑफ x माइनस z, 5 माइनस 1 which is 99 into 4। तो ये मेरे पास क्या है, this is the value which we will get, this is the value which you will get when 571 is subtracted from 175। okay, and now this value, ये जो result है ना, this result is divided by 99, this result is divided by 4। अलग अलग सिनेरियो दिया है, 99 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 4 से डिवाइड किए हो तो क्वेश्चन क्या आएगा, 3 से डिवाइड किए हो तो क्वेश्चन क्या आएगा एंड 33 से डिवाइड किए हो तो क्वेश्चन क्या आएगा। तो जब मैं 99 इंटू 4 को 99 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे से 99 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास बचेगा 4। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 99 इंटू 4 को डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 99 इंटू 4 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो अब ऊपर नीचे से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 99। उसके बाद यही 99 इंटू 4 को अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 99 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है, 33 आता है ना। 33 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। फिर लास्ट पार्ट, 99 इंटू 4 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 33 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 99 को जब 33 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो इसीलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 12। इज इट नाउ क्लियर? Yes, sir. ओके, एंड अनीश, Yes, यार sir. हम लोग 571 का तो देख ही नहीं रहे ना, हम 571 माइनस 175 का देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग 571 माइनस 175 का देख रहे हैं। देखो क्या पूछा उसने, राइट द क्वेश्चन व्हेन द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय समथिंग। ठीक है, तो आपने वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? आया समझ में? 2-3 क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर भी कर लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्टी वहां पे मेंशन किया हुआ था। इनफैक्ट एग्जांपल्स में था, जहां तक मुझे याद है, ये आपके एग्जांपल्स जो है ना, हाँ ये देखो, ये इस एग्जांपल में थोड़ा सा प्रॉपर्टी को यूज किया है। यहाँ पे भी थोड़ी सी बात की है, यहाँ पे भी थोड़ी सी बात की है। ठीक है, बट एज सच एक्सरसाइज के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ था। So this is it guys, thank you everyone, I'll be ending the session here and we have completed the topic। so next class में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। okay? Thank you, sir. welcome, bye bye। सर वीडियो YouTube पे डाल दीजिएगा। ठीक है, रौनक नो होमवर्क, एंजॉय द वीकेंड। सिलेबस खत्म है, कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है,
मंडे के क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा। नो होमवर्क कनिष्का, नो होमवर्क, ठीक है। टॉपिक खत्म है, बाकी सब्जेक्ट का चीज कवर कर लो अगर कुछ बैकलॉग है तो। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑन मंडे, सो उस दिन आपको होमवर्क मिलेगा। ओके, तो चलो एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं मंडे को। एंजॉय द वीकेंड, बाय एवरीवन।